अलक्ष्मी के पिलाए मादकपन से झूमते वृंदावन के पुरुष अपनी पत्नियों के साथ करते हैं घिनौना अपराध। ये स्त्रियां जब तक हमारे साथ रहीं, हमें दुख देती रहीं। अब समय है अपने इस दुख को गंगा में बहाने का। और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के मार्ग में श्री कृष्ण को करना होगा असीम कठिनाइयों का सामना। ये शेर मुझे कोई साधारण शेर नहीं लग रहा है, अभी तो ये तो मुझे कोई असुर लग रहा है। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अलक्ष्मी जमाएगी अपने नकारात्मक ऊर्जा भरे पैर। यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेरे प्रति अपना पूर्ण समर्पण सिद्ध किया है, इसलिए मैं आप सबका वर्ण करने यहाँ प्रस्तुत हूँ। और हत्या तथा चोरी के आरोप से कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेंगे श्री कृष्ण। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण को करना होगा बलराम दाऊ को शेषनाग रूप लेने के लिए प्रेरित। हे शेष, जागिए और अपनी शक्ति को भी जगाइए, अन्यथा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और अलक्ष्मी के मायाजाल में फंसे वृंदावन के पुरुष दरिद्रता को भी स्वीकार करने हेतु हो जाते हैं तैयार। हम नहीं जानते कि आप हमें क्यों भ्रमित कर रहे हैं, किंतु ये दरिद्रता की नहीं, अपितु आनंद की देवी है। परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए, पंच शस्त्र धारण कर कान्हा से कृष्ण बनने की यात्रा होती है आरंभ। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। और जिसके पश्चात होगा कंस वध के अध्याय का आरंभ। तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंच शस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध। और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। इस द्वार को पार करना मेरे पलक झपकने जैसा है। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं। अरे कान्हा, हमें बालक समझ के मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सिद्ध कर दीजिए कि आप ठीक हैं अथवा हम अबोध। ठीक है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यदि ये सत्य है तो सिद्ध कीजिए। अति उत्तम। मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण प्रेरित नहीं है।
मान गए आपको। कितनी सरलता से प्रवेश कर गए आप भीतर। मैं अश्वरक्षक हूँ, मैं भीतर जा सकता हूँ, पर तुम नहीं। हे महान प्रहरी, हमें भी कोई मार्ग बता दीजिए इस द्वार को पार करने का। क्यों एक ही बात की रट लगाए रखे हो? जो असंभव है वो असंभव है। जाओ अपने घर चले जाओ। अच्छा, हम चले जाएंगे। अब एक बार और प्रवेश करके दिखाएंगे। प्रथम बार ठीक से देख नहीं पाए। हाँ हाँ, ऐसा चमत्कार हमने इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। कैसे आप अश्व बन गए, अश्व से मानव बन के लौट भी आए। कितनी अद्भुत कला है आप में। सच में तुम दोनों का अच्छा लगा? हाँ। चलो, कोई तो है जो मेरी कला का मूल्य समझता है। तो एक बार आप और प्रवेश करके दिखाइए। लो, शीघ्र इसकी पूंछ को पकड़ लीजिए। हम इसके साथ ही भीतर चले जाएंगे। हाँ कान्हा, पकड़ो पूंछ। ये क्या किया तुम दोनों ने? आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। तुम दोनों अश्वलोक में प्रवेश तो कर गए हो, परंतु यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगे। तब की तब देखेंगे, अब चिंतित ना हो। तुम दोनों से पूर्व किसी मनुष्य ने अश्वलोक की धरती पर पग नहीं धरे। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। परंतु एक बात स्मरण रहे, ये अश्व शक्ति का लोक है। यहाँ कोई और शक्ति निष्फल है। बल कार्य करे या ना करे, परंतु बुद्धि तो कार्य करेगी ना। हमारे लिए वही पर्याप्त है। अब आ ही गए हो तो जाओ जाओ, अपना अवश्य कार्य पूर्ण करो। सचेत रहना और एक दूसरे की सहायता करना। जीवित लौट के आए तो मैं यही मिलूंगा। दाऊ, चलिए, हमें शीघ्र ही उन अश्वों को खोजना होगा। ठीक है कान्हा, चलो। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी, और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं, समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। अच्छा, बहुत बोल गए हो तुम। क्या पता है तुम्हें मेरे खानदान के बारे में? जरा मैं भी सुनूं, क्या पता है तुम्हें? तुम्हारे प्यार के चक्कर में उन्होंने मुझे कितना धोया है, कितना मारा है उन्होंने। इनके डैडू, इनका भाई पुत्तन एक नंबर के घटिया आदमी है। सच तो ये है कि आप उनकी सीधी सादी भोली भाली लड़की को फंसाए थे। मेरे साथ भी तो यही हुआ है। अरे चिकनी चुपड़ी बातें कर करके इस आदमी ने मुझे फंसा लिया। फंसाया तुमने था मुझे अपनी अदाएं दिखा दिखा के। एंड यू स्पाइक्ड माय ड्रिंक, रिमेंबर? शी यूज्ड मी, राधा मिसयूज्ड मी। माता जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं उस प्रकाश जजूरिया को कहीं से भी पकड़ के लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। आप लोग उसे बेल्ट से मारना। कि तुम्हारे मामा जी यहाँ आए भी और नए भी आए। मतलब आए घर में ऐसे देरी में ऐसे माथा टेक के चले जाते? नहीं, हम कह रहे हैं तुम्हारे मामा जी जो हैं इस शहर में तो आए, लेकिन इस घर में पहुंचे उससे पहले। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे इस खाली बटुए में से क्या चाहिए बेटा? वो जो अमीर अंकल है ना, के परिवार की तस्वीर ये बटुए में, इसीलिए ये बटुआ उन्हें वापस करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए।